ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 20 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हमको ये बता रहे हैं कि बच्चे देखो, अब जितना हो सके सेवा करो। बाबा बोले बच्चे जितना सेवा करोगे उतना ऊंची कमाई जमा होगी। बाबा बोले कैसे भी करके किसी भी तरह से करो, ठीक है। बाबा ने कोई बाउंडेशन नहीं दे रखा, लेकिन ईश्वरीय सेवा तो हो ना। फिर बाबा ने समझाया कि देखो भक्ति मार्ग में जो भी खेल बना है पूजा पाठ का या जो भी कुछ है वो क्या है, वो तो ड्रामा में फिक्स ही है, तो इसलिए उसमें भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि तुम सर्वगुण संपन्न थे, वापस मैं तुमको बना रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बाबा ने कहा कि जो भी तुम्हारी बुरी आदतें है ना, ईर्ष्या आदि, उसको अब तुम छोड़ दो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो तो तुम इस तरह की आदतें नहीं रख सकते, ठीक है ना। ऐसे बाबा समझा रहे हैं। चलिए तो सुनते हैं 20 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उच्च कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते हो। बाबा ने कहा बच्चे जितना हो सके सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि यही सर्विस में सच्ची कमाई है। प्रश्न बाबा ने पूछा, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? बताइए कौन सी आदत डालनी चाहिए। मुरली आंसर है मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। बाबा ने कहा हर किसी को मुरली की पॉइंट्स पे समझाने की आदत डालनी चाहिए। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? देखो इसी बात से ये सिद्ध हो जाता है कि यहाँ कोई किसी का गुरु नहीं है, कोई किसी का फॉलोअर नहीं है, सब पढ़ रहे हैं। जैसे टीचर के एब्सेंस में मॉनिटर को खड़ा कर दिया जाता है कि जो अच्छे से पढ़ता होता है, तो इसीलिए बाबा भी कह रहे हैं कि तुम आपस में मिलकर के अगर टीचर बहन कहीं चली जाती है तो मुरली तो कर सकते हो ना, आपस में सुना सकते हो एक दूसरे को, जैसे भी हो। बाबा ने कहा अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो कैसे आप सामान बनाएंगे? ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं चाहिए कि क्या करें। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस करनी है। बाबा बोले क्लास चलाते रहो यानी सेवा करते रहो, ठीक है। बाबा समझा रहे हैं। तो गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य है तेरे जीवन में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हैं तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं आपको? शिव बाबा सुना रहे हैं। देखो यह डायरेक्शन अथवा मत एक बाबा ही देते हैं, कोई किसी को मत नहीं दे रहा। उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत, सबसे ऊंची मत। वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य हैं जो उस लव से परमात्मा को बाप समझते ही नहीं है। बाबा ने कहा कि ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। बहुत से मनुष्य ऐसे हैं जो भगवान को, परमात्मा को उस फीलिंग से याद नहीं करते, यानी पिता के रूप में याद नहीं करते। वो प्यार से नहीं याद करते, मतलब से याद करते हैं, वो भी जब डर होता है, ठीक है। बाबा ने कहा कि उस लव से परमात्मा बाप को समझते ही नहीं है। भल शिव की भक्ति करते हैं, बहुत प्यार से याद करते हैं, परंतु परमात्मा वाली, पिता वाली फीलिंग नहीं है ना। बाबा ने कहा कि बच्चे, परंतु मनुष्य ने कह दिया कि सभी में परमात्मा है, तो लव वह किसके साथ रखें? जब ऐसा मान्यता बना दी सभी ने कह के कि सब में भगवान है, तो किससे प्यार करें, किसको सबसे अच्छा माने? इसीलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाते हैं भगवान से, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई। गीता किसके मुख से गाई है? श्रीमद् भगवान के मुख से। भगवान उवाच लिखा है, शिव भगवान उवाच। बच्चे जानते हैं ना, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो व श्रीमद् दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। बाबा ने कहा गीता में ही वर्णन है और तो कहीं है नहीं ऐसा,
कि जो राजयोग सिखाया हो, एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार की तरफ दृष्टि जाती है। इस बात को बहुत अच्छे से समझना है। भगवान कौन है? वो है भगवान जो कि निराकार है। ठीक, अंगुली से इशारा ऊपर में करेंगे। कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे क्योंकि वह तो देहधारी है ना। तुमको अब उनके साथ संबंध का पता पड़ा है, इसीलिए कहा जाता है बाप को याद करो। बाबा ने कहा कृष्ण तो देहधारी, उनको निराकार कैसे कहेंगे? और तुम तो निराकार की संतान हो ना, तो इसीलिए तो तुम्हें कहते हैं अपने को आत्मा समझो और उस पिता को याद करो। बाबा ने कहा उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जिसको याद करती है वही क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। तो वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए, और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, यानी सुनाए तभी कुछ चढ़, तभी उमंग आए, ऐसे नहीं ना, अपने से भी तो हो। अब टीचर बहन तो आपके साथ साथ नहीं जाएगी ना कहीं भी, पर बाबा तो जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो तो क्या है, वो तो सूक्ष्म रूप में जाएगा, कैसे भी जाए वो तो चला ही जाएगा। पर वो तो तभी जाएगा ना, आपको फील भी तभी होगा जब आप उसे याद करेंगे। तो तभी कह रहे ना कि अच्छे से जब पढ़ोगे, अच्छी रीति पढ़ोगे तो क्या होगा, तभी तो बुद्धि में बैठेगी ना। तो वही समझा रहे हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तो नशा चढ़े, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने हो। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं, ऐसे नहीं कि ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए, यानी टीचर बहन नहीं है तो आप ऐसे रहो एकदम डाउन से, एकदम मतलब उमंग ही नहीं हो। खुद से खुद में जीना है आपको, अपना टीचर स्वयं बनना है। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते हैं, कहाँ से 5-6 मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे लूले हो जाते हैं, मतलब उनको समझ ही नहीं आता कि ज्ञान तो सहज है। ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो, गुरु बाहर चला जाता है तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबरवार तो होते हैं ना। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बाबा को जहाँ जरूरत लगेगी वहां पे बाबा आप ही भेज देगा, ठीक है, पर आपको भी तो परिपक्व करेंगे ना। बच्चे इतने वर्ष सीखे, कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजे, बच्चे इतने वर्ष सीखे, कुछ तो धारणा हुई होगी जो सेंटर को चलाएं आपस में मिलके। बाबा ने कहा इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतने साल हो गए ज्ञान में चलते हुए, अब इतना तो करो। मुरली तो मिलती ही है, पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। बाबा ने कहा याद में रहें तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं, मतलब कोई तो सामने आए कि जी हाँ हम सेवा करेंगे। अगर आप कहीं दूसरी सेवा पे चली जाती हैं तो हम सेवा करेंगे, ठीक है। सेवा के लिए क्या है, खुद को ऑफर करना चाहिए, खुद ही। तो बाबा ने कहा ऐसा भी तो कोई हो। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा अच्छे सेंटर पर भेजा है। कहाँ, मतलब जहाँ जरूरत ज्यादा होती है तो भेजना पड़ता है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर कंफ्यूज नहीं हो जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे। बाबा ने कहा आप उनके जैसे नहीं बनेंगे तो आप दूसरों को कैसे बनाएंगे, बनाना तो है ही ना। प्रजा कैसे बनाएंगे, मुरली तो सबको मिलती है, बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाएं। बाबा ने कहा कि आपको तो उल्टा खुशी होनी चाहिए कि हमको मुरली सुनाने को मिल रही है। अहो हमारा सौभाग्य कि हमको ये पोजीशन, इस पद पर बैठने को मिलेगा। इतना भाग्य है कि आपको ये मौका दिया जा रहा है कि जी आप सुनाओ। खुशी होनी चाहिए इस बात की आपको, ये नहीं जी हम क्यों सुनाए, हम कैसे सुना दें, हम तो वो, कईयों को बड़ी दिक्कत हो जाती है ना। तो इसलिए बाबा ये समझा रहे हैं कि देखो ऐसे मत करो, तुम भी सुनाओ, तुम भी सेवा करो। क्योंकि बाबा के तो सब बच्चे ही है ना, चाहे वो टीचर बहन हो या वो आप हो या कोई और हो। भगवान के, शिव बाबा के तो सब बच्चे हैं, वो सबको तो आगे करता ही है। कल के यही कह रहे थे ना, मेरे लिए सब विशेष है।
बाबा ने कहा कि देखो, बच्चों को तो खुशी होनी चाहिए, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हो। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकलते, मतलब करते नहीं है सेवा उतना। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए, जहां भी सर्विस के लिए बुलावा आवे वहां पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। अगर आपको बुलाया जा रहा है भाई आओ सेवा के लिए, तो आपको आना चाहिए। जो बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसी सर्विस कर सकते हैं। उस गवर्नमेंट से तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत ऊंच है। भगवान पढ़ाते हैं जिससे तुमको 21 जन्मों के लिए वैकुंठ का मालिक बना रहे हैं। तो कितनी भारी आमदनी है। उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख। बाबा ने कहा मतलब इसका ये भी नहीं कह रहे यहाँ पे कि आप वो कमाई ना करो, देखो बैलेंस रखना है, जरूरत के लिए तो करना ही है ना, लेकिन क्या है इस पढ़ाई का भी पूरा पूरा ध्यान आपको रखना है। ठीक है। बाबा ने कहा कि देखो यहाँ तो विश्व का मालिक बनते हो, जिनको पक्का निश्चय वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाएं, परंतु पूरा निश्चय चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकते हैं। है तो बहुत सहज, कलयुग अंत में इतने करोड़ मनुष्य हैं, सतयुग में जरूर थोड़े होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। बाबा ने कहा सतयुग की स्थापना के लिए तो आना पड़ेगा ना यहीं। बाबा बोले पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। यह लगती ही तब है जबकि भगवान आके सतयुग के लिए राजयोग सिखाए, राजाओं का राजा बनाते हैं। गीता में भी लिखा है जब जब धर्म की ग्लानि होती है। तो अब ये समय कौन सा है? धर्म ग्लानि का समय है, तो इसीलिए कह रहे हैं। ठीक है। बाबा ने कहा कि बच्चे कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कटते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानते। सोचते हैं कि आसन में बैठना या फिजिकल एक्सरसाइज को करना सोचते हैं योग अलग है और योगा अलग है। ठीक है ना। योग है जोड़ यानी भगवान से आपका जोड़, मिलन आपका, ठीक है, उससे जुड़ जाना। और योगा क्या है? योगा तो एक्सरसाइज है। ठीक है ना। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोंद है। अब बाबा ने टॉपिक चेंज किया, कह रहे हैं भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान भक्ति वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। कोई अगर पूजा पाठ करता है तो ठीक है, जिसको जो अच्छा लगता है करे, लेकिन कुछ तो अच्छा करे। ठीक है। मतलब बाबा ने कहा ये भी ड्रामा है, इसमें कुछ परेशान होने वाली, ऐसी सोचने वाली बात ही नहीं है। बाबा ने कहा एक है हद का वैराग्य, दूसरा है बेहद का। अभी तुम बच्चे सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानते हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रहे हैं। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो। विकारी दृष्टि जा न सके। देखो यहीं पे करेक्ट करना है, आत्मिक दृष्टि। हम आत्मा है, सब भगवान के तो बच्चे आत्मा ही हो गए ना। आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है, तमो प्रधान है ना। इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते थोड़ी, स्वयं का पता ही नहीं है तो कह देते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वह कह देता है। ये कोई स्वर्ग नहीं है। यहाँ स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व का मालिक बनने के लिए। यहाँ तुम आते हो किस लिए? विश्व का मालिक बनने के लिए। हेवनली गॉड फादर, जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वह तुमको पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा हेवनली गॉड फादर क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए? बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें हैं वह छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। बाबा ने कहा सब कुछ तुम्हें किसके सहारे चलना है? मुरली के सहारे चलना है। तुम कोई को भी मुरली पर समझा सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। यह कोई ब्राह्मणी थोड़ी है, यह क्या जाने।
बाबा ने कहा कि जैसे कईयों को ईर्ष्या हो जाती है कि ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी, ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी जैसे कई साल हो जाते हैं ज्ञान में चलते हुए ना, तो ऐसे ईर्ष्या हो जाती है। तो ऐसी बाबा समझा रहे, देखो ऐसे पुरानी आदतें पड़ी हुई हैं जिस कारण डिससर्विस होती है। नॉलेज तो बहुत सहज है, कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है, तो उनसे पूछा जाता है वह पढ़ाई अच्छी है या ये पढ़ाई अच्छी है, तो कहते हैं यह बहुत अच्छी है। बाबा अब हम वह पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लौकिक बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगी, तो फिर कोई बच्चियां कमजोर भी होती हैं। समझाना चाहिए इस पढ़ाई से हम महावीर, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। कहने का मतलब ये है, बाबा कह रहे हैं कि जैसे आपको देखना है ना कि समय अपने जीवन को सफल करना है, तो जिसको ये ज्ञान अच्छा लगता है तो उसको इधर की तरफ कदम रखना चाहिए। और जो रखना चाहती है तो पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, तो वो ये बातें बाबा समझा रहे हैं। तो उनको कह रहे हैं बताओ कि हम महारानी बनेंगी स्वर्ग की। तो हो सकता है वो हंसे भी, लेकिन बताना तो चाहिए ना। उस पढ़ाई से क्या पाई पैसे की नौकरी करेंगी, यह पढ़ाई तो भविष्य 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती है ना, यानी प्रजा भी तो होगी ना। अभी तो सब है नरकवासी, अभी कौन है, सब नरक में है। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमो प्रधान बन गए। सीढ़ी उतरते आए हो, भारत जैसे सोने की चिड़िया कहते थे, अभी तो ठीक करके भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानते हो ना, हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अब पत्थरनाथ बन पड़े हैं। तो मनुष्य ही परंतु है, तो मनुष्य परंतु पत्थरनाथ और पारसनाथ कहा जाता है ना। गीत में भी सुना ना, अपने अंदर देखो हम कहाँ तक लायक हैं। बाबा ने कहा था ना, मुखड़ा देख ले प्राणी, तो अंदर में देखो अपने। बाबा ने कहा दिन प्रतिदिन नारद का मिसाल है ना, गिरते ही जाते हैं, गिरते गिरते एकदम दूबन में गले तक फंस पड़े हैं। बाबा ने कहा इतना ज्यादा नीचे गिर गए हैं। अब तुम ब्राह्मण सभी को चोटी से पकड़कर दूबन से निकालते हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो चोटी से पकड़ना होता है। दूबन से निकालने के लिए चोटी से पकड़ना होता है। दूबन में ऐसे फंसे हैं जो बात मत पूछो। चोटी का मतलब क्या है, ऊंचता, ऊंच दिखाया गया है। ब्राह्मणों की चोटी दिखाई है ना, वही चीज कि सबसे ऊंचे हैं। तो ये ज्ञान मिल गया तो ऊंचे ही हैं। भक्ति का राज्य है, बाबा ने कहा भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भल बनाते रहते हैं, परंतु उनको ये पता ही नहीं कि ये विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो, तुम जानते हो ना इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे गुड़ियां बना लेते हैं। बाबा ने कहा कि देखो कितने मंदिर बनाते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं ना, गुड़िया बनाते हैं ऐसे। बाबा ने कहा भाई छोटी छोटी गुड़िया और यह है फिर बड़ी गुड़िया, मतलब बड़े चित्र बनाकर पूजा करते हैं। उनका ऑक्यूपेशन ना जानना तो गुड़ियाओं की पूजा हुई ना। अभी तुम जानते हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था, और अब कैसे हो गए, कितने कंगाल बन गए। बाबा ने कहा एकदम कंगाल कैसे हो गए, विकारी हो गए तो कंगाल हो गए। ठीक है। बाबा ने कहा बच्चे देखो अब तुम समझ लो, जो पूज्य थे सो पुजारी बने। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते हैं आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, सब कुछ आप ही करते हो। बस इसी में मस्त हो जाते हैं। कहते हैं आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप शेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ। मतलब ऐसा नहीं है, जैसे कर्म करेंगे वैसा आत्मा संस्कार ले जाती है, उसी हिसाब से सारा हिसाब बनता है। वो लोग तो क्या कह देते हैं कि आत्मा में कुछ नहीं लगता, लेकिन आत्मा में ही सब कुछ लगता है। पुण्य कर्म और पाप कर्म आत्मा के ऊपर ही चढ़ते हैं, कहते हैं ना पाप आत्मा।
बाबा ने कहा कि ऐसे कहते हैं कि शरीर को लेप शेप लगता है, वह गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा, जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला वह चल पड़ा। अब बाप समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मतलब जैसे कई लोग कहते हैं ना कुछ नहीं हो रहा, खा लेते हैं। देखो उस टाइम तो पता नहीं चलता, लेकिन जब उसकी सजा मिलती है ना, बड़ी भारी हो जाती है वो। तो वो सब बता, इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए कर्मों के ऊपर। जरा सी देर में बात बिगड़ जाएगी। अब बाप समझा रहे हैं, विषय सागर से चलो शिवालय में। सत्य को क्षीर सागर कहा जाता है, ये है विषय सागर। तुम जानते हो 84 जन्म लेते पतित बने हैं अब, तभी तो पतित पावन बाप को बुलाते हैं। चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। सीढ़ी में पूरा 84 जन्मों का वृत्तांत है। इतनी सहज बात भी किसी को समझा नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे, पूरा पढ़ते नहीं है। बाबा ने कहा तुम इतनी सी बात नहीं किसी को समझा सकते तो क्या लगेगा? समझे हो तो समझा के दिखाओ किसी को। उन्नति नहीं हो पाएगी, फिर उन्नति नहीं करते, समझाते नहीं है तो। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं सुन दो। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमरी के मिसाल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना। ये जो लाइन है, ये कहावत है, इसका अर्थ क्या है कि दूसरे को ज्ञान दे के उनका जीवन भी अपने जैसा सुंदर बनाना, कि वो भी सुखी हो पाए। और तुम्हारा पुरुषार्थ है सर्प के मिसाल पुरानी खाल छोड़ नहीं लेना और इस शरीर के भान से ऊपर उठ जाओ। अब तुम जानते हो ना ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, पुरानी खाल छोड़ नहीं लेनी है तो यह शरीर सड़ चुका है, इसको तो छोड़ना है। ये पुरानी दुनिया है, शरीर भी पुराना, ये छोड़कर अब जाना है नई दुनिया में। तुम्हारी ये पढ़ाई है कि कहाँ के लिए? नई दुनिया के लिए। ये पुरानी दुनिया अब खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा डामाडोल हो जाएगा। बाबा ने कहा सागर ने एक बार ऐसी लहर मारी, उससे क्या होगा? सब डामाडोल हो जाएगा। बाबा ने कहा विनाश तो होना ही है, नेचुरल कैलामिटीज किसी को भी छोड़ती नहीं है। ना तो उसमें सरकार कुछ करेगी, ना कोई मिनिस्टर कुछ कर, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, समझ रहे ना? ना तो वैज्ञानिक कुछ कर पाएंगे, किससे? प्राकृतिक आपदाओं के को रोकने के लिए किसी के हाथ में नहीं है। ये सिर्फ बाबा ने कहा आप आत्माओं के हाथ में है। और वो भी कब? जब आप बहुत पुरुषार्थ करें, अभ्यास करें, रोज प्रकृति को वाइब्रेशन दें, खुद को हाई अलर्ट पे रखें कि अगर आप बैठ करके कमरे में अपने, घर में अपने गलत सोच रहे हैं, कैसे भी विचार हो आपके, लेकिन बस वो गलत है, आप प्रकृति को दूषित कर रहे हैं, आप प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो फिर वो कैसे आपको छोड़ेगी? ध्यान रखना, ठीक है? बाबा ने कहा नेचुरल कैलामिटीज भी किसी को छोड़ती नहीं है, ठीक है? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उन्हें छोड़ देना है, उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिल के रहना है। ईर्ष्या के कारण पढ़ाई नहीं छोड़नी, ठीक है? दूसरा पॉइंट है इस पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। पुराने सड़े हुए शरीर का भान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। मतलब क्या है? आत्माओं को इस रूहानी धंधे में लग जाना है, ठीक है? वरदान दे रहे बाबा, आलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्माओं को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। आलमाइटी सत्ता, आलमाइटी सत्ता कौन है? आलमाइटी अथॉरिटी शिव बाबा। जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी। बाबा ने कहा जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे, इतनी पावर थी ना पहले। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा, कौन है आलमाइटी? बाप
जैसे डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत, माया जीत की विशेष सत्ता मिली है। अंडरलाइन करें, आपको कौन मिला है? बाबा ने कहा आलमाइटी सत्ता मिली है, तो उसके आधार पे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। बाबा ने कहा किसी को भी जोड़ करके मालामाल बना सकते हो बाबा से, सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो, बस इसको सही तरीके से यूज करो जो बाबा बता रहे हैं। ठीक है, कौन साथ दे रहा है ये ध्यान रखो। स्लोगन है, जब आप संपूर्णता की बधाई मनाएंगे तब समय प्रकृति और माया विदाई लेगी। संपूर्णता की, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको किस बात की फिक्र करनी है, अब बस इस बात की फिक्र करनी है, बाबा मैं जल्दी से संपूर्ण बन जाऊं, बस ये फिक्र रहनी चाहिए आपको। तो यही कह रहे हैं कि जब आप संपूर्णता की बधाइयां मनाओगे तब माया और प्रकृति विदाई ले लेगी। ठीक है, तो आज बाबा ने होमवर्क क्या दिया है? आज बाबा ने होमवर्क यही दिया है, जितना हो सके सेवा करो, कैसे भी करके कोई ना कोई सेवा करो। अच्छा, ओम शांति।